शॉर्ट ट्रेड जो था वो ओपनिंग में बन गया और उसके बाद अच्छी खासी रैली भी आई है। तो फ्रेश मूव ढूंढना आज सही में थोड़ा चैलेंजिंग है, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे एंड आई जस्ट होप दैट आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। पर ये कुछ मुश्किल नहीं है। जी, इसी के साथ मैंने ये सोचा है कि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेके ऊपर आया है सुबह के फॉल के बाद। तो अब जो है सेकेंड हाफ के लास्ट हाफ के लिए और कल सुबह भी चल सकता है। उस हिसाब से एक स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर्स, जो फिलहाल 544 पे है और मेरा ये मानना है कि ये 540 अगर सस्टेन कर लेगा तो यहाँ से 550 और 553 दो टारगेट्स के लिए इसको खेल सकते हैं। सो स्टॉप लॉस 540 एंड टारगेट 550 एंड 553। आईसीआईसीआई बैंक, इसके ऊपर नजर है। बढ़िया स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक्स पर बुलिश हैं। भाव में नोट कर लेता हूं, 544 का भाव है। बैंकिंग मतलब ये दिलेर वाला ट्रेड है। बैंक निफ्टी प्रेशर में है और देखिए आईसीआईसीआई बैंक में तेजी। और दरअसल सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से ही बैंक निफ्टी लोस से रिकवर हुआ है। जो भी रिकवर हुआ है 32,000 पर है। 31,837 का लो था, यानी करीब करीब 175 पॉइंट की जो रिकवरी देखने को मिली, उसमें सबसे बड़ा योगदान आईसीआईसीआई बैंक का ही है। तो हरे निशान में देखिए आने की कोशिश करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक। एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स आपको बता देंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स में कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर और कौन से शेयर दरअसल मदद कर रहे हैं। ले आइए डायरेक्टर साहब, आप कर सकते हैं, दिखा दीजिए एक बार जल्दी से। ये देखिए, तो एचडीएफसी बैंक हरे निशान में है और आईसीआईसीआई बैंक आने की अब कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो रचना वैद्य जी कह रही हैं आईसीआईसीआई बैंक खरीदिए। अब प्रकाश दीवान साहब से पूछते हैं ये बैंकों का बुखार कब खत्म होगा। अब आज हालांकि छोटा ही बुखार है। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। एक आध दिन वाला बुखार है। ये जनरली क्या होता है, बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं, भागते कूदते हैं तो थोड़ा फीवर आ जाता है, वो वाला ही है ना। कोई दिक्कत डरने की बात तो नहीं है। दीवान साहब बताएंगे। दीवान साहब गुड आफ्टरनून टू यू, बताइए सर। गुड आफ्टरनून हेमंत, गुड आफ्टरनून शैल जी। मेरे हिसाब से ये जो ओवर हीटेड मार्केट है, इसमें ये कई आपको इस टाइप के दिखेंगे। जिस हिसाब से आज हमने देखा इतने सुनहरे नंबर आने के बाद भी थोड़ी टीसीएस में जो मुनाफा वसूली आई, बैंकों में थोड़ा सा एक पॉज जो हुआ, ये रहेगा। और मार्केट का कैरेक्टर ये है कि आपको रोटेशनली जब भी कुछ सेक्टर्स जहां थोड़ी सी ओवर हीटेड महसूस होने लगती है, माहौल बनने लगता है, तो आप नए सेक्टर्स को आते हुए देखते हैं। इसमें एवं एक चीज याद रखिएगा कि जो पीएसयू बैंक्स हैं, इनको जैसे ही क्रेडिट ग्रोथ आएगा, उसका पहला आपको अंदेशा जैसे ही मिलने लगे क्वार्टरली उस पे नंबर्स में से, जो निम एक्सपेंशन की बात, ये एनआईए की एक्सपेंशन की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की, वहां पे इनको लेने का मौका बहुत अच्छा बन जाएगा। और खास करके इसमें से दो बैंक्स जो है, बीओबी एक है और दूसरी कैनरा बैंक है। ये दो बैंक थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है और बाकी के सब कंपैरेटिव उसमें पैरामीटर्स पे खरी उतरती हैं। स्ट्रेंथ है इसमें। विलय जो हुआ दोनों बैंकों के, इसमें ये जो बीओबी में बाकी दो ऑब्जॉर्व हुई बैंक, उसका पूरा कामकाज जो है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो गया। मुझे ये जो समझ आ रहा है कि इनकी बुक्स में जो जान है वो आते आते, जैसे ही एनपीए का ये जो सफाई हुई है, उसके बाद जो आरबीआई ने लिक्विडिटी की जो एक अंकुश लगाने की बात की, उससे थोड़ा सा एक माहौल वो रहा कि इनकी ग्रोथ पे आंच आएगी। लेकिन मुझे लगता है 2 क्वार्टर में इनको अगर क्रेडिट एक्सपेंशन आने लगा तो आप समझिए कि ये सारे रीरेट होना बहुत बड़े उस पे पैमाने पे शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वेट करिए बिफोर बाइंग। बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया, वहां पे तो कोई इस टाइप की आंच है नहीं। लेकिन पीएसयू बैंक्स भी मौका देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा टाइम करके उसको लीजिएगा। सही। तो सर आपका फेवरेट वाला स्टॉक बताइए, दीवाने खास पिक। एक्चुअली आज मैंने जो सुबह जिस स्टॉक का सोचा था, चयन किया था, मुझे ख्याल नहीं था कि ऑटो में इतनी तेजी आ जाएगी। और खास करके जिस टाइप के नंबर्स जीएनए एक्सेल और ये सब के आ रहे हैं, जो माहौल हो रहा है मारुति का, अब वीरू याद आते हैं जब भी मारुति का स्टॉक नया हाई बनाता है, क्योंकि उनका एक चुनिंदा मतलब पसंदीदा वो स्टॉक रहा है। जब भी मारुति की बात करते हैं, उनकी नजरों में इतना प्यार रहता है उसके प्रति। तो अगर आप ऑटो का जो रन देख रहे हैं उसको देखें, तो मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे ऑटो एंसिलरी में अच्छी खासी आपको जगह मिलेगी। मैंने पहले भी भारत फोर्ज और मदरसन सुमी की बात की थी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखें तो एक सोना कोयो करके जिसका नाम था JTEKT करके कंपनी है, JTEKT। अब ये जो स्टीयरिंग सिस्टम्स बनाती है वही कंपनी है।
कामकाज वही है, नाम चेंज हुआ है क्योंकि ओनरशिप चेंज हो गई। तो जैसे केमिकल्स के कारोबार में हमने सुमिटोमो को आते हुए देखा था, और सुमिटोमो ने एक्सेल के बिजनेस को लेके अपना बेस बना के एक्सपोर्ट की तरफ जो ध्यान दिया, यही चीज आपको जेटीकेटी में भी आने लगेगी, क्योंकि टोयोटा की ओनरशिप है और जिस हिसाब से मारुति का डिपेंडेंस, मारुति की स्ट्रेंथ है, और बाकी के भी जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी इनका प्रोडक्ट जो है वो अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्केलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा गजब की रहेगी इस बिजनेस की, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक साइडवेज हो गया था, तो आज थोड़ा सा इसमें भी ब्रेकआउट आया है। आज ऑफकोर्स थोड़ा सा ऊपर है, तेज है, इसलिए मैं ये नहीं रेकमेंड कर रहा कि आज ही लें, लेकिन इसको अपने पोर्टफोलियो में डालने की अगर इच्छा हो तो इसको डिप्स पे भी बाय किया जा सकता है। ओके, जेटीकेटी इंडिया आपके स्क्रीन पर आप देखें 96-95 पे प्रकाश जी की टिप्पणी के बाद अगर आप देखें क्या गजब का इंट्राडे स्विंग है 9% और पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से इस स्टॉक पे ध्यान दीजिए। मेन वाले अगर आप देखें आईटी में माइंड ट्री, एचसेल टेक्नोलॉजीज डे हाई पर है